मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम संसाधन एवं विकास के बारे में जानेंगे कि संसाधन क्या है और संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आती है और उसकी उपयोगिता हम लोग कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए से संसाधन एवं विकास। ये आप लोग का अध्याय का नाम है। इसी के अंतर्गत हम संसाधन की परिभाषा को सीखेंगे। संसाधन इसकी परिभाषा जानेंगे क्या है। पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। संसाधन देखिए, पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब हम कुछ इसका उदाहरण देखें। जैसे सबसे पहले यदि हम देखें तो हम वन का उपयोग करते हैं। किस तरह से करते हैं इसके बारे में हम बतलाएंगे। जल, वायु, मृदा, भूमि, जीवाश्म ईंधन, इत्यादि। तो हम लोगों ने क्या सीखा? संसाधन का परिभाषा कि संसाधन पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। और उसके बारे में हम लोग ने सीखा क्या कि वन, जल, वायु, मृदा, भूमि, जीवाश्म ईंधन इत्यादि। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम सिर्फ परिभाषा जाने। इसके बाद हम लोग देखेंगे संसाधन हमारे लिए उपयोगी बनते कैसे। आखिर कोई भी वस्तु है
तो उसको हम कैसे जानेंगे यह संसाधन यह हमारे लिए है, और कैसे हम मान लेंगे कि हाँ यह संसाधन हमारी उपयोगिता का। इसका मतलब एक शब्द अभी मैंने बोला कि उपयोगिता। तब तक हमारे लिए कोई भी वस्तु संसाधन नहीं हो सकता है जब तक हम उसे उपयोग नहीं करें। जैसे हमारे पास भूमि है, हमारे पास क्या है, भूमि है। यदि हम भूमि का उपयोग ही नहीं करें तो क्या ये मेरे लिए संसाधन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यदि हम जीवाश्म ईंधन को उपयोग ही नहीं करें तो क्या ये हमारे लिए संसाधन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। उसी तरह से मृदा हो गया, वायु हो गया, जल, वन, ये सब जब तक हम इसको उपयोग में नहीं लाएंगे तब तक यह संसाधन नहीं कहलाएगा। अब एक छोटा सा हम उदाहरण समझाते हैं आपको। जैसे एक शब्द मैंने बोला उपयोगिता। तो यदि हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, सबसे पहला एक शब्द होगा कि यानी कि वस्तु जो हमारा होगा, जैसे हम वस्तु में एक मान लेते हैं लकड़ी, वस्तु में क्या मान लिया, लकड़ी। यदि हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, यदि हम लकड़ी का उपयोग करते विभिन्न कार्यों के लिए, घर बनाने के लिए भी कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी हम जलावन के रूप में कर सकते हैं, विभिन्न कार्यों के रूप में हम लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, कुछ फर्नीचर के सामान में भी हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम इसका उपयोग करना सीखे हैं। जब हम इसका उपयोग करना सीखे हैं तो यदि हम इसको उपयोग करें तो इसका उपयोग के साथ साथ इसका मूल्य भी बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मूल्य। अब आप ही सोचिए, पहले हम लोग लकड़ी जाते होंगे, कहीं से लाते होंगे, फ्री में लेकर के चलाते होंगे, कुछ भी रुपया नहीं देना पड़ता होगा। लेकिन जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ने लगा ना, तो वैसे वैसे उपयोगिता के साथ साथ इसका मूल्य बढ़ने लगा। अभी आप जाइएगा किसी के वन में, कहिएगा ये सारा वन हम लकड़ी काट के घर ले जाते हैं, तो आपको लेकर के जाने देगा? नहीं। उसके लिए आपको कुछ न कुछ क्या देना पड़ेगा? रुपया देना पड़ेगा। यानी वही चीज हुआ, यदि लकड़ी का हम उपयोग किए तो उसका मूल्य बढ़ा। जैसे ही उसका मूल्य हुआ तो यह लकड़ी हमारे लिए मूल्यवान हो गया, मूल्यवान हो गया। और धीरे धीरे मूल्यवान के साथ साथ ये तीनों एक पेड़ बनता है कि यदि हम किसी वस्तु को उपयोग में लाते हैं तो उसका मूल्य बढ़ता है, वही मूल्यवान बन कहलाता है। और हम कहते हैं यही हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो अब आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि संसाधन को हम अच्छे से परिभाषित किए, और आप लोग को समझ में भी आया होगा कि किसी भी वस्तु का हम उपयोग करेंगे, उपयोग करने के बाद उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, और जो मूल्य होगा वही वस्तु हमारे लिए क्या कहेगा? मूल्यवान बन जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं संसाधन को जो है दो भागों में हम बांट के देखते हैं। जैसे दो तरह से होते हैं, एक होते हैं भौतिक, भौतिक संसाधन। तो मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक संसाधन के अंतर्गत सबसे पहली बात है भौतिक होता है क्या? जिसे हम छू करके जान सके हाँ यह क्या है। जैसे अभी इस बोर्ड को छुएंगे समझे हाँ बोर्ड है, ये भौतिक हुआ। तो उसी तरह से हम भौतिक संसाधन सबसे पहले हम देखेंगे भूमि। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? भूमि को जानेंगे। भूमि। अब मेरे प्यारे बच्चों, भूमि के अंतर्गत क्या आते हैं? आप कहिएगा मैदान, तो देखिए पर्वत हो गया, पठार हो गया,
और मैदान। ये सारे हमारे भूमि के अंतर्गत आते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। इसी तरह से और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, मृदा। मृदा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, मृदा जैसे जानेंगे जब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो प्रकार जानेंगे। फिलहाल अभी हम जानते हैं जैसे जलोढ़ मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा हो गया इत्यादि। हम लोग जान गए भूमि हो गया, मृदा हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जल। जल में भी प्यारे बच्चों प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले देखते होंगे महासागर। महासागर हो गया, फिर सागर हो गया, महासागर, सागर, फिर नदी, फिर तालाब। इस तरह से प्यारे बच्चों मैंने जल को भी सीख लिया कि जल क्या हो गया मेरे लिए, महासागर, सागर, नदी, तालाब। ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। और भी कुछ आते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ये भी हो गया। अब हम लोग सीखेंगे भौतिक संसाधन। आप लोग को सुस्पष्ट समझ में आ जाएगा। इससे मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आपको यहां से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं जैविक संसाधन क्या होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैविक संसाधन। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जैविक संसाधन है, इसका मतलब है कि इसमें जीवन पाया जाता होगा। बिल्कुल, आप जो सोचेंगे बिल्कुल सही सोचेंगे कि इसमें जीवन पाया जाता है। तो देखिए जैविक संसाधन इसके अंतर्गत क्या होते हैं। सबसे पहले बोले ना तो वनस्पति आते हैं। यानी हम वन को देखेंगे, ठीक है, वन का उपयोग हम लोग करते ही हैं। दूसरा, क्या मानव जैविक संसाधन है या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों मानव भी एक क्या है, जैविक संसाधन है। और ये स्वयं संसाधन होते हैं, उपयोग करते हैं किसी भी वस्तु का। ये संसाधनों को उपयोगी करके ही बनाते हैं, तब जा करके हमारे क्या बनते हैं, संसाधन बनते हैं। तो ये हो गया वन हो गया और मानव हो गया। और भी सिर्फ सारे होते हैं जीव जंतु। जीव जंतु, तो जीव जंतु के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जितने भी होते हैं इसके अंतर्गत जीव सभी पाए जाते हैं। गाय हो गया, भैंस हो गया, विभिन्न प्रकार के जो भी जानवर आते हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं, जीव जंतु। सभी में क्या होते हैं, जीवन होते हैं। नहीं, तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि जैविक संसाधन के बारे में। इससे भी आप लोगों को प्रश्न रहता ही रहता है। तो आप लोगों ने भी हम देखे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखे थे। यदि हम थोड़ा क्लास को, सबसे पहले हम लोगों ने सीखे थे संसाधन की परिभाषा सीखे थे। उसके बाद फिर हम संसाधन परिभाषा के बाद
फिर हम लोगों ने कि संसाधन उपयोगी है तो उसको हम संसाधन को उपयोग करते कैसे हैं, उपयोगी कैसे बनता है, उसके बारे में मैंने समझाया आपको कि किसी भी वस्तु के यदि हम उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी लिया था, उपयोग में इसको लाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, और मूल्य के बाद वह क्या बनेगा, मूल्यवान हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक संसाधन को बांटे थे हम लोग, भूमि, मृदा, जल, जीवाश्म ईंधन। भूमि के अंतर्गत हम लोगों ने देखे थे पर्वत, पठार, मैदान। मृदा के अंतर्गत अभी हम दो ही मृदा इसीलिए लिखे हैं, ये 6 प्रकार की होती है, लेकिन जब हम मृदा एक चैप्टर है आप लोगों का, यदि हम जब इसका अध्ययन करेंगे ना, उसमें इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से जानेंगे कि मृदा कैसी होती है, बनावट कैसी है इसकी। फिर हम लोगों ने जल देखे, जल में देखिए महासागर, सागर, नदी, तालाब, इसका हम लोगों ने उपयोग करते हैं अपने जीवन शैली में। फिर हम लोगों ने सीखा जीवाश्म ईंधन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवाश्म ईंधन का भी हम लोग क्या करते हैं, भौतिक के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, इन सब चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं अपने निजी जीवन में। फिर हम लोगों ने सीखा जैविक संसाधन, वन, मानव, जीव जंतु, ये सब हमारे क्या हैं, जैविक संसाधन हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि परिभाषा और उसके परिभाषा के अंतर्गत की बातें। अब हम लोग देखते हैं संसाधन के प्रकार होते हैं। आइए हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में देखें। देखिए संसाधन के प्रकार, तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण को ही प्रकार में लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना, संसाधन का प्रकार यदि हम देखें तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार है। एक मानवीय संसाधन प्रकार होते हैं, आइए उसको हम लिखते हैं। देखिए पहला है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। देखिए पहला हम क्या लिखे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा देखिए हम लोग लिखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। तो पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन। एक और होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो है मानवीय संसाधन। आप लोगों ने सीख गया होगा संसाधन के प्रकार, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होते हैं मानवीय संसाधन। अब इसका हम अलग अलग से अब हम परिभाषा से सीखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं मानव, उसको निर्माण कैसे करते, ये मानवीय फिर संसाधन कैसे होते हैं, इन चीजों के बारे में अब हम अलग से जानते हैं। आइए प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन, इसकी परिभाषा को हम लोग सीखेंगे। प्राकृतिक संसाधन के परिभाषा को हम लोग सीखेंगे। आइए लिखते हैं प्रकृति के द्वारा
प्रदत्त संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन का प्राकृतिक वो प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य, वन, वायु, ये सारे हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य, वन, वायु, जल इत्यादि, ये सारे हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आप लोगों ने सीख लिए होंगे परिभाषा कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान परिभाषा है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। बस एक बार आप ध्यान से सिर्फ देखिए इसे, और आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से याद हो जाएगा। वन, वायु, जल इत्यादि, ये सारे हमारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सीखते हैं मानव निर्मित संसाधन। देखिए, मानव निर्मित संसाधन। अब आप लोग के मन में कुछ बात आ रहा है कि मानव निर्मित, इसका मतलब इसका मानव ही निर्माण करता होगा तभी तो ये संसाधन कहलाया। तो आप लोग बिल्कुल सही सोचे हैं। तो देखिए, मानव द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। जैसे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम क्या लिखे? सबसे पहले घर बहुत जरूरी है। अभी के समय में आपको घर होना बहुत जरूरी होता है। घर बना लीजिएगा, यदि सड़क नहीं होगा तब घर पहुंचिएगा कैसे? आपको सड़क की भी आवश्यकता पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप जिस मोबाइल फोन में यदि आप देख रहे होंगे, वो भी तो मानव ही ने बनाया, तो मोबाइल भी हो सकता है।
इत्यादि। यानी हम सीधा सीखेंगे कि मानव द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जो मानव बनाया, कंप्यूटर, ये मार्कर भी कौन बनाया? सारा मानव ही बनाया। ऐसा तो नहीं ये कहीं प्रकृति में मौजूद है, जाएंगे ले आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा लंबा समय भी हो गया, आज पहला क्लास था। अब फिर आप देखते हैं, हम लोग एक यहीं तक आज कंप्लीट रखते हैं, फिर इससे आगे हम टॉपिक को कल देखेंगे। और आप लोगों को क्लास को देखिए और आपको डेली ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको एसएसटी पेपर का, और उसे भी आप लोग ग्लो एजुकेशन एकेडमी चैनल के माध्यम से आप देखिए। वीडियो लगा अच्छा, इसे आप दूसरे दोस्तों को भी भेजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।